आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन माननीय कुलगुरु जी, माननीय चाणक्य जी बख्शी, उमेश सिंह जी भाई साहब, पूजा दीदी और अपने विश्वकर्मा जी, आप सभी को वंदन करते हुए, नमन करते हुए अति संक्षिप्त में न्यास एवं ग्राम ज्ञानपीठ के पीछे की भूमिका, आज के कार्यक्रम के पीछे की भूमिका विशद करने वाला हूँ। लगभग 34 वर्ष से न्यास के एक उद्देश्य के तहत रजिस्टर किया गया था, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण और कृषि ये प्रमुख विषय लिए गए थे और जिस पे निरंतर काम करते हुए शिक्षा क्षेत्र में 12वीं तक का विद्यालय, कन्या विद्यालय, शिशु वाटिका और वर्तमान में संचालित सैनिक स्कूल, उसी तरह से स्वावलंबन के क्षेत्र में विविध इकाइयों के साथ 2008 में ग्राम ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। ग्राम ज्ञानपीठ की संकल्पना वैसे 2007 में लाल परेड मैदान पे मैपकास्ट और विज्ञान भारती का एक कार्यक्रम था, बड़ा मेला था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब आए थे और उन्होंने इस प्रकार का विचार रखा था कि राष्ट्रीय कारीगर पंचायत को मध्य क्षेत्र में भी विस्तार किया जाए। तो यह देखते हुए 2008 में संघ द्वारा माननीय भैया जी जोशी द्वारा अनुमोदन के बाद भाऊ साहब भुसकुटे स्मृति लोकन्यास एक अनुकूल जगह पाई गई और यहाँ 16 कलाओं का केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया, जिसको देखने के लिए हमारे माननीय रविंद्र शर्मा गुरुजी, जिनके नाम पे ये भवन बना है, वो आए थे और उन्होंने पूरा जांचा परखा, कुछ प्रशिक्षण प्रोग्राम हुए थे यहाँ, वो सब देखते हुए उस समय मैपकास्ट के साथ विविध बड़े बड़े संस्थान न्यास के साथ जुड़ गए थे। IIT मुंबई, दिल्ली से लेकर गुवाहाटी, कानपुर और ट्रिपल IIT, इस तरह के संस्थान ठीक तरह से काम हो रहा था और गुरुजी की अनुमति के बाद गुरुजी ने ये आश्वासन दिया था कि मध्य क्षेत्र में भाऊ साहब भुसकुटे न्यास ही ऐसी जगह है जहाँ ये काम फल फूल सकता है और यहाँ के मार्गदर्शन के, संघ के मार्गदर्शन से यह काम चौतरफा विस्तार हो सकता है। तो इस दृष्टि से यहाँ काम शुरू हुआ। 2008 में बांस विपुल मात्रा में उपलब्ध होने के कारण और बंसकार और प्रजापति समाज की बहुमूल्य संख्या देखते हुए बांस और माटी का कार्य यहाँ प्रथमतः शुरू किया गया और विगत 2008 से आज तक 26 जिलों में इसका विस्तार हुआ है और 7 राज्यों में यहाँ इसके प्रशिक्षक गए हैं। मुझे आज बड़ा ही आनंद हो रहा है कि जो प्रारंभिक काल में हमसे जुड़े थे, वो कुछ लोग प्रशिक्षण करके गए थे, वो लोग भी आज यहाँ मौजूद है, प्रत्यक्ष साक्षी है आज के दिन के। प्रतिवर्ष हम कारीगरों को कहीं ना कहीं इकट्ठा होना चाहिए, इस उद्देश्य से विश्वकर्मा जयंती पे कारीगर सम्मेलन होता था। 2011 में भी एक राष्ट्रीय स्तर का कारीगर सम्मेलन हुआ है। बीच बीच में कारीगर संगोष्ठी या कार्यशाला ऐसा भी आयोजन होता है, लेकिन न्यास के ये ध्यान में आया कि हम प्रतिवर्ष गांव में जाके लोगों का, कारीगरों का सम्मान करते हैं, तो बीच में साल भर में एक बार इकट्ठा होके विचार मंथन होना चाहिए और कारीगरों को यहाँ भी सम्मानित होना चाहिए, ताकि अपने केंद्र में क्या हो रहा है, अपने केंद्र की क्या योजना है, क्या मंशा है, वो देखने के लिए कारीगर इकट्ठा हो। तो इस वर्ष से पुनः यह उसको दिशा देते हुए प्रतिवर्ष 17 सितंबर को ये तय हो गया है कि हम यहाँ मिलेंगे, बीच बीच में गांव में जाके भी मिलेंगे और विविध जो शासकीय योजना होते हैं और आत्मनिर्भर होने की दिशा में जो जो प्रयास कर सकते हैं, जो न्यास करने की दिशा में करने जा रहा है, वो आप तक पहुँचे, आपकी जानकारी हम तक पहुँचे, ये इसका मेन उद्देश्य है। ग्राम ज्ञानपीठ का मूल तत्व है 5 यम पर काम करना। पहला है मैन, यम मतलब मैन, मैन मतलब स्थानीय जो आदमी है उसको दक्ष बना के, निपुण बना के आज के परिपक्ष में उसको खड़ा करने का काम ग्राम ज्ञानपीठ का है। दूसरा यम है मटेरियल, स्थानीय मटेरियल का अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करते हुए यहाँ जो बनाया जा सकता है ऐसे उत्पाद बनाना। तीसरा है मेथड, जो परंपरागत अपनी मेथड होती थी, उस मेथड को भी आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से तकनीकी के साथ जोड़कर परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया जाए। चौथा है मेंटालिटी, मेंटालिटी खुद की, साथ में समाज की मेंटालिटी, जो विचारधारा है और जो मानसिकता है उसमें बदलाव कैसे किया जाए,
जैसे स्वदेशी का सामग्री जो है हर घर में कैसे उपयोग हो। स्वदेशी का उत्पाद जब हम बना रहे तो हमारे घर में भी उपयोग होना चाहिए। स्वदेशी का उत्पाद कौन सा है ये जानना भी जरूरी है। बहुत से लोगों को पता नहीं है, मार्केट में आके सामान उठा के लाते हैं और बड़े प्राउड होके बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हम स्वदेशी का सामान खरीदी कर रहे हैं, स्वदेशी का सामान उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो विदेशी होता है। तो उसका जागरण भी करना जरूरी है कि अपना स्वदेशी सामान है कौन सा। पांचवा है मार्केटिंग। यह मार्केटिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। हम प्रशिक्षण लेते हैं, देते हैं, लेकिन आगे गाड़ी जो लटक जाती है मार्केटिंग के ऊपर। तो न्याय द्वारा आउटलेट की स्थापना, विविध प्रदर्शनी मेले में जाना, इसके साथ ही बैम्बू मिशन है, मैपकॉस के साथ भी चर्चा हो रही है कि बड़े शहरों में दोनों के साथ मिलकर एक बड़ा आउटलेट कैसे खोला जाए जिसमें बिक्री की व्यवस्था हो। तो ये सारे काम ग्राम ज्ञानपीठ द्वारा होने वाले हैं। अन्य शासन की जो योजना है उसका भी लाभ आपको मिलने वाला है। मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि 936 लोगों का आज तक हमने इलेक्ट्रिक चक 20 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद बांटे हैं और 6230 कारीगर आज हमारे तैयार है, जो बांस कारीगरी में अपनी निपुणता सिद्ध करने के लिए तैयार है। आगे भी हम मिलजुल के काम करेंगे, ऐसा आश्वासन देते हुए, और आप लोग यहाँ पधारे और प्रतिवर्ष यहाँ पधारेंगे। हम लोग भी बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, आपके प्रत्यक्ष संवाद होता रहेगा। एक अपना ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर भी आपके काम जो है वो उसमें डालना है और आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद।